नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका जो है वो सजीव के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिससे चाहे एक कोश के जीव हो चाहे बहुकोश के जीव हो, इस सबसे सूक्ष्म कोशिका से ही मिलकर बना होता है। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में कॉर्क नामक सेल के अंदर खोजा गया। इसके 9 वर्ष पश्चात 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। और इसके बाद में जैसे ही जीवित कोशिका की खोज हुई, तो इस जीवित कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग और इसकी संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कोशिका विज्ञान या उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम किसी जीव के बारे में बात करें तो वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से ही बना होता है, ये जो आप कोशिका देख पा रहे हैं, ये कोशिका अगर संख्या में एक ही है, अगर संख्या में एक ही है, तो ऐसे जीव को एक कोश के जीव वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और यदि ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जीव का निर्माण करती हैं तो उसे बहुकोश के जीव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बहुकोश के जीव। ये बहुकोश के जो जीव है, ये बहुकोश के जीव छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर, जैसे ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। ये ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो एक विशालकाय बहुकोश के जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये बहुकोश के जो जीव हैं उनका निर्माण छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर और एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम जंतु कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करें तो जंतु कोशिका जो है उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और नंबर 3 केंद्र, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अपन बात करें कोशिका कला क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो देखिए विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका कला है, ये एक कोशिका के बाहर, ये जो मैं आपको बॉर्डर बना रहा हूँ, कोशिका के बाहर एक पतली अर्धपाइरिगम झिल्ली पाई जाती है, अर्धपाइरिगम झिल्ली या लेयर पाई जाती है। और ये कोशिका को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का काम करती है,
जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः बता रहा हूँ, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो कोशिका के सबसे बाहर पाई जाने वाली अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली को ही हम कोशिका कला कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करना और कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रखना। ये किसका काम होता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला का होता है। अच्छा, इसमें आपने एक शब्द सुना होगा अर्धपारगम चयनात्मक। तो अर्धपारगम चयनात्मक क्यों कहते हैं? अर्धपारगम चयनात्मक का अर्थ है कि इसमें से उपयोगी जो पदार्थ हैं वो बाहर से अंदर प्रवेश तो कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। इसी प्रकार से अनुपयोगी जो पदार्थ बने हुए हैं कोशिका के अंदर, वे बाहर तो जा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते। इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेलेक्टिव ऑफ पार्ट मैटर, यानी अंदर की ओर उपयोगी पदार्थ इसमें से चयन करके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इसे चयनात्मक और पारगम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो देखिए, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है जिसमें विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सारे मिनरल्स इसमें घुलित हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य एक प्रकार का तरल पदार्थ है और इस तरल पदार्थ के अंदर कोशिका में सजीव की संरचना को बनाने या कोशिका की संरचना को बनाने में सहायक अंग दिखाई देते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिसमें कोशिकांग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका है, क्रोमेटिन जाल है, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका है, राइबोसोम है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक है, केंद्रिका है, लाइसोसोम है और गोल्जिका है। ये समस्त जो अंग हैं, ये अंग कहाँ दिखाई देते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य में दिखाई देते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ कि ये अंगों सुविकसित कोशिका जो होती है, और सुविकसित कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही ये दिखाई देते हैं, जबकि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लगभग इन कोशिकांगों का अभाव होता है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पृथक पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हम जंतु कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जंतु कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा जो कोशिका का भाग आता है और वो मुख्य भाग है, उसे हम कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। तो कोशिका द्रव्य में अंदर की ओर एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है, और ये गोलाकार संरचना जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये गोलाकार जो संरचना दिखाई दे रही है, इस गोलाकार संरचना को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं?
केंद्रक के नाम से जाना जाता है। ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक को में अंदर की ओर एक द्रव्य भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। और ये केंद्रक द्रव में छोटे छोटे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है, जिसमें आनुवंशिक गुण छुपे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव जब मिल जाता है तो उसे अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोशिका है, उस कोशिका के बारे में हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको इस वीडियो को कम समय में देखना है तो आप इस के अंदर एक ऑप्शंस है जिससे आप इसकी स्पीड है उसको बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको जंतु तंत्रिका कोशिका के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास भेजें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद विद्यार्थियों।